आज बहुत ख़ास खुदा के कलाम को हम आज सीखने वाले हैं। बगौर बगौर आपने कलाम को सीखना है। कलाम मुक़द्दस में अगर हम यशाया उसका 53वां बाब और उसकी पहली 5 आयत को बगौर सुने, बगौर पढ़ें और उस पर अपना ध्यान लगाएं तो हमें बड़ा मुकाशफा इस किताब में मिलता है, इस बाब के अंदर मिलता है। कलाम मुक़द्दस जो है वो बयान करता है हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया। Who has believed confidently, trusted in, revealed on our message। और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ, पर वो उसके आगे कॉम्पल की तरह और खुश्क जमीन से जड़ की मानद फूट निकला है। हालेलुया। खुश्क जमीन के अंदर कॉम्पल का निकलना नौ उम्मीदी में उम्मीद होती है। बंजर जमीन से सब्जे की उम्मीद हम नहीं कर सकते, क्योंकि बंजर और खुश्क जमीन के अंदर पानी नहीं होता जहां से कोई भी दरख्त, कोई भी पौधा जो है वो खुराक ले सके। खुदावन यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो कलाम में लिखा है दुनिया ने इसे ना पहचाना, क्योंकि वो दुनिया से ना था। मेरे अजीजों, दुनिया ने उसे ना पहचाना। यूहन्ना जो है वो बयान करता है कि जब खुश्क जमीन के ऊपर कॉम्पल निकली तो खुश्क जमीन ने उसे कबूल ना किया। कलाम कहता है वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई है और दुनिया ने उसे ना पहचाना। ये कैसे हो सकता है? ये किस तरह से मुमकिन है कि एक कॉम्पल जो है खुश्क जमीन, बंजर जमीन के अंदर से निकल आए, फूट निकले। वो अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। मेरे अजीजों, एक कॉम्पल जो है खुश्क जमीन के अंदर से जड़ की मानद फूट निकली है और कलाम कहता है ना उसकी कोई शक्ल और सूरत है, ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करते हैं तो कुछ हुस्नो जमाल नहीं है कि हम उसके मुश्ताक हों। हमें यीशु की बातें अजीब लगती हैं, हम उसके काम अजीब लगते हैं, हमें ईमान रखना कई दफा अजीब लगता है। जब बीमार अच्छे हो जाते हैं तो साइंस जो है वो इसको सिंड्रोम का नाम देकर उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करती है। लाजर 4 दिन का मुर्दा जब जिंदा हुआ तो साइंस ने कहा कि ये हजारों लाखों में से कोई एक शख्स ऐसे हो सकता है कि कोई शख्स 4 दिन के बाद जिंदा हो जाए, तो उसको इस बीमारी का नाम उन्होंने कहा कि इसका नाम लजारस सिंड्रोम है। यानी ये उस शख्स को बीमारी हो सकती है कि उसकी रूह जो है वो जिस्म से निकल जाए और 4 दिन के बाद दोबारा उसके अंदर आ जाए। साइंस ये कहती है, जस्टिफाई करने के लिए। दुनिया जो है वो उसे कबूल नहीं कर रही। दुनिया की नजर जो है उसके लिए उसको हजम नहीं कर रही कि ये मुर्दों में से जिंदा कैसे हो सकता है।
कुंवारी मरियम के पेट में कैसे पड़ सकता है? अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, हर तरह के मरीज अच्छे होते हैं, कोढ़ी शिफा पा जाते हैं, कमजोर जोरावर हो जाते हैं, बांझपन दूर हो जाता है, गिल्टियां गायब हो रही हैं, कैंसर ठीक हो रहे हैं, हर तरह के मरीज अच्छे हो जाते हैं, कहने से, छूने से, फरमाने से लोग शिफा पा रहे हैं। और जो कुछ भी ये कह रहा है, ये हो रहा है, ये कैसे मुमकिन है? ये कौन कर सकता है? कोई दुनिया का इंसान ऐसी कुदरत नहीं रखता जो यीशु के पास। खुशक जमीन से एक जड़ निकलती है मेरे अजीजों। आज जब हमारी घरों में जो खुशक जमीनें हैं, जब कोई जड़ निकल जाए, हरी खूबसूरत कॉम्पल निकले, तो हम हैरान हो जाते हैं, नहीं साढ़े घर किस तरह। अगर सालों के बाद नामुमकिन काम हो जाए तो हम कहते हैं ये कैसे हो गया। खुशक जमीन से जड़ की मानद फूट निकलने वाली हस्ती जिसका नाम यीशु है मेरे अजीजों, जिसका नाम यीशु है, जिसकी आप और मैं आज इबादत कर रहे हैं, प्रस्तिश कर रहे हैं और उसके आगे सिजदा कर रहे हैं। मैं और आप इस दुनिया के गुनहगार लोग, कमजोर लोग, बीमार लोग, मेरा दिल जो है वो आंसू बहा रहा है जब मैं अपने आप को देखता हूं, जब मैं इंसान की हालत के ऊपर नजर करता हूं, तो मैं दुआ में कई दफा रोता हूं, बहुत ज्यादा रोता हूं, मेरे आंसू रुकते ही नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, इस दुनिया का मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह जब वो अपनी जान देने को था, तो उसे इस हद तक मारा गया कि उसका हुस्न और जमाल खत्म कर दिया गया। वो वही खूबसूरत फूल था जिसको इंसानों ने अपने पांव के नीचे कुचल दिया मेरे और आपके लिए। कोई हुस्न जमाल नहीं, आदमियों में हकीरो मरदूद, मर्द गमनाक, रंज का आशना। मेरे अजीजों, इस दुनिया में इस हद तक दुख है, बीमारियां हैं, मुसीबतें हैं, खुशी जो है वो पैसे से खरीदी जा रही है, खुशी जो है वो इंसानों के ऊपर डिपेंडेंट है। हम एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं, वो खुश है चलो मैं भी खुश हो जाता। खुशी जो है वो हमारे अंदर खुशी नहीं है, हमारे अंदर जो है वो गम छुपे हुए हैं। हम उन गमों को छुपाने के लिए आर्टिफिशियल खुशी पैदा करते हैं। ऐसा है, ऐसा है। आज इंसानों के ऊपर जो खुशी आप देखते हैं वो आर्टिफिशियल खुशी है, अंदर खुशी नहीं है, इत्मीनान नहीं है, तसल्ली नहीं है, बरकत नहीं है, खुदा नहीं है, मायूसी है। ये जो हुस्न जमाल जब खत्म हो जाता है ना, ये दुनिया की शक्ल हमें नजर आती है कि दुनिया जो है इस हद तक गलीज, गंदी, भद्दी और बदसूरत हो चुकी है गुनाह की वजह से, कि जब यीशु ने अपनी जान देनी थी तो उसने इंसान का वो चेहरा जो बदसूरत है, जो गंदा है, भद्दा है, इंतहाई खलीज है,
वो अपने ऊपर ले लिया, अपने ऊपर ले लिया। उसने सारी आपकी बदसूरती अपने ऊपर ले ली। उसने सारी आपकी गुनाह आलूदा फितरत अपने ऊपर ले ली। उसने आपकी तमाम तर गंदगी, रंज, फिक्र, मुसीबत, दुख, परेशानी, बीमारी आपकी अपने ऊपर ले ली। और आपको क्या दे दिया? अपना इत्मीनान, अपनी खुशी, अपनी खूबसूरती, अपनी जवानी, अपना जोर, अपनी अक्ल, अपना मजाज, अपनी रूह, अपनी कुव्वत वो आपको दे दी। और आपकी सारी चीजें वो खुद ले ली। हालेलुया, हालेलुया। आपकी चीजें। आज जब हम दुखी होते हैं तो फिर हम अपनी चीजें उसको नहीं दे रहे होते, बल्कि हम दुनिया की चीजें दुनिया के अंदर ही रख कर हम सिर्फ मौत का इंतजार कर रहे होते हैं। क्या ख्याल है? खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो। हालेलुया। क्योंकि मुझे तेरी फिक्र है। आए बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। वो जब अपने पास बुला रहा था तो वो अपने हुस्न और जमाल को खो रहा था। वो हकीर हो रहा था, मर्द गमनाक था, रंज का आशना था। इस हद तक उसकी सूरत बगाड़ दी गई कि उसको जब एक कम 40 कोड़े खाए। क्या आपको पता है इस दुनिया में कितनी बीमारियां जो लिस्टेड है? तकरीबन 70,000 बीमारियां, 70,000 बीमारियां जिन्हें मेडिकल साइंस लिस्ट आउट करती है। और इनमें से सबसे बड़ी जो ऑटो इम्यून डिजीज है तकरीबन वो भी कोई 35-40 के करीब ऐसी बीमारियां हैं जो आपका बदन खुद प्रोड्यूस कर देता है, जो जेनेटिकली आती हैं, जो माँ बाप के अंदर से सिंड्रोम क्रिएट होते हैं। वो कमजोरियां हैं। और किसी स्कॉलर ने कहा कि खुदावन यीशु मसीह ने एक कम 40 कोड़े यानी 39 स्ट्राइप्स उसने खाए और हर कोड़े के ऊपर एक बीमारी थी जो उसने खाई। दिल की बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी है, लेकिन उसने एक कोड़ा उस बीमारी के लिए खाया है। हालेलुया। गुर्दों की बीमारी, सिंड्रोम, उसने एक कोड़ा उसके लिए भी खाया है। हर तरह की बीमारी के लिए उसने एक कोड़ा खाया है। हर तरह की कमजोरी के लिए उसने मार खाई है। मेरे अजीजों, खुदा का बंदा यशाया नबूवती तौर पर खुदावन यीशु मसीह का वो चेहरा बयान करता है जो सलीब के ऊपर उसकी हालत की गई। अगर आप पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी को देखें, मेल गिब्सन ने बनाई बड़ी खूबसूरत मूवी, और उसके अंदर यीशु का वो चेहरा उसने कोशिश की बनाने की कि किस तरह से उस खूबसूरत चेहरे को मसख कर दिया गया, मारा गया, मारा गया। और यहूदी और शरा के आलम उसको कहते हैं शरीयत के मुताबिक ये कत्ल के लायक है, क्योंकि वो खुदा को अपना बाप कहता था। वो कहता था ये मेरा बाप है, खुदा मेरा बाप है। और यहूदी खुदा को बाप नहीं कह सकते थे, ये शरीयत के मुताबिक गुनाह था।
और वाजिबुल कत्ल थे लोग। अगर कुछ कोई इस तरह से खुदाए यहोवा अजीम खुदा को अपना बाप कहे, मर्द गमनाक है। खुदा का मारा, कूटा और सताया हुआ। जब खुदा में यीशु मसीह बागी गतसमनी में मेरे और आपके लिए रो रहे थे, he was crying like a baby, he was crying। ऐसा शख्स जो इंतहाई दुखी। मेरे अजीजों, कलाम कहता है उसका पसीना गोया खून की बूंदें टपक रही, खून की बूंदें। इस हद तक वो मर्द गमनाक, गम का आशना, गमों को बर्दाश्त कर रहा है। उसको पता था कि एक इंसान का नहीं बल्कि करोड़हा इंसानों का गुनाह अपने बदन के ऊपर उठा के लेकर जा रहा। जब खुदा यीशु मसीह ग्रासीनियों के इलाके में जा रहे थे तो वहां पर एक शख्स मिला जिसमें बदरूहें थी, और यीशु को देखकर वो बदरूहें जो हैं वो चला उठी और कही, यीशु हमें तुझसे क्या काम है? यीशु ने कहा, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, लश्कर। लश्कर। एक इंसान के अंदर हजार बदरूहें समा सकती हैं और हजारों बदरूहें उस शख्स के अंदर थी। आपको पता है हमारा ये जो बदन है ये रूहुल कुदस का मकदस क्यों कहा गया? क्यों कहा गया? क्योंकि हमारे बदन के अंदर रूह जो है वो कंटेन कर सकती है, हमारी अपनी रूह, और जब रूहुल कुदस आ जाता है तो हम जोरावर हो जाते हैं। इसी तरह जब बदरूहें हमारे बदन के अंदर आती हैं तो वो भी 1, 2, 4, 10, 20, 100, 200, 1000, 2000, 5000, लाख, लाखों बदरूहें एक शख्स के अंदर हो सकती हैं। मैं आपको कुछ कहना चाह रहा हूं और समझाना चाह रहा हूं। खुदावंद यीशु मसीह का बदन जो है ये सुपरनैचुरल बॉडी थी, और कोई भी इंसान अनलिमिटेड स्पिरिट्स को जो है वो कंटेन नहीं कर सकता। दुनिया में कोई इंसान ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जिसके अंदर हजारों लाखों बदरूहें या रूहें आ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। हां, अगर वो सुपरनैचुरल हस्ती है तो वो हो सकता है, लेकिन खुदावन यीशु मसीह वाहिद ऐसा बदन लेकर दुनिया में आए थे जिसने पूरी नस्लें इंसानी की रूहों को अपने अंदर कंटेन कर लिया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब खुदा यीशु मसीह सलीब पर जान दे रहे थे तो उसने पूरी नस्लें इंसानी जो अभी पैदा भी नहीं हुए थे, उन तमाम इंसानों का कफारा देने के लिए उसने सलीब पर अपनी जान दी। और गुनाह की जो फितरत थी इंसान के अंदर, जो बाय डिफॉल्ट मां के पेट से गुनाह की फितरत और उसका माखज जो था, जो ओरिजिन था, उसको सलीब पर जान देकर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको तबाह कर दिया। और इसी वजह से हम देखते हैं कि वो
मर्द गमनाक है, खुदा का मारा कूटा सताया हुआ है, हकीर है, गोया रूपोश, मोस्ट ग्रीव्ड पर्सन। मेरे अजीजों, खुदा में यीशु मसीह मेरे और आपके लिए उसने सलीब पर जान दी है। ये एक मामूली सी बात हो सकती है। आम लोग कहते हैं सलीब ते जान देना केड़ा औखा है, इंसान कई लोग मर जाते हैं। अभी पिछले दिनों मैंने एक वाक्य सुना, एक मसीही बहन जो पुलिस में थी उसने अपनी जान दे दी। घर का कोई मामला था, उसने अपनी जान दे दी और बस ख़त्म हो गई। बहुत सारे लोग हम देखते हैं इश्क में एक दूसरे को अपनी जान दे देते हैं। मैं कॉलेज में पढ़ता था और मेरा एक दोस्त था बहुत अच्छा, तो वो किसी लड़की से प्यार करता था, तो गालिबन शायद उसके घर वाले रिश्ते के लिए मान नहीं रहे थे, तो उसने अपने घर वालों को ये धमकी दे दी कि मैंने अपनी जान दे देनी, सुइसाइड करने लगो मैं। और उन्होंने मजाक में कहा जा कर ले सुइसाइड, असी नहीं मननी। और उसने वाकई खुदकुशी कर ली। और हम उसके जनाजे पर भी गए और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार इतना नौजवान खूबसूरत लड़का मर गया। पीपल आर डाइंग। लेकिन हम खुदा यीशु मसीह की इस बड़ी कुर्बानी को अगर हम गौर से देखें तो वो कर क्या रहा है? वो असल में आपका कफारा दे रहा है, आपकी कीमत अदा कर रहा है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मत्ती की इंजील 8वां बाब 17वीं आयत में, वहां यशाया नबी की मार्फत का हवाला देकर मत्ती कहता है कि वो जो कलाम था वो पूरा हुआ कि उसने आप हमारी कमजोरियां ले ली और बीमारियां उठा ली। कोई किसी दी कोई बीमारी चुक सकता? मैंने दसो। हाँ, मैं चुक सकता, अपने माँ प्यो दी नहीं चुक सकते, किसी दी की चुकनी। हम किसी की बीमारी उठा सकते हैं, जो जिसकी किस्मत में लिखा है उसने वही करना है, जो जिसके लिए लिखा गया है या जो जिसके लिए मुकर्रर है वो उसके साथ होना है। क्या आप किसी के लिए जान दे सकते हैं? क्या आप कहें नहीं खुदावन ओनू छड़ दे मैनू ले जा? ऐसे नहीं हो सकता। अक्सर माएँ जब बच्चों को देखती हैं, मैं पहले क्यों नहीं मर गई, तू क्यों मर गया है? अक्सर हम देखते हैं वो दुखी हैं, गमज़दा हैं। लेकिन एवरीबॉडी इज डाइंग एट हिज ओन टाइम, अपने वक्त के ऊपर है। लेकिन मेरा और आपका मुनज्जी खुदावन यीशु मसीह आपकी बीमारियों को, आपकी कमजोरियों को उठा कर जा रहा है सलीब लेने के लिए। भारी भरकम सलीब उसके कांधे पर है और जब वो गिरता है जोर से कोड़ा लगता है। एक बीमारी के खिलाफ जो मेरी बीमारी थी, आपकी कमजोरी थी, आपकी प्रॉब्लम्स थी, जो ही वो गिरता है एक और कोड़ा लगता है, क्योंकि वो हमारी कमजोरियों को उठा कर लेकर, और जब वो उठाता है इंतहाई भारी भरकम सलीब, उसे पता चलता है कि कितनी वजनी बीमारियां हैं, हम नहीं उठा सकते, हम नहीं उठा सकते। हम इन बदनों के साथ बीमारियों को उठाने का तजर्बा नहीं रख सकते। मेरे अजीजों, दुनिया की साइंस आपको मेडिसिन देगी, डॉक्टर आपको अपने तरीका इलाज बताएंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम आप मायूस होंगे, मायूस। नथिंग कैन हेल्प यू
फ्रॉम द डेथ। आप मौत से बच नहीं सकते, दुनिया आपको नहीं बचा सकती, लेकिन यीशु जो है वो आपकी कमजोरियों को, बीमारियों को उठा कर जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे अजीजों, कलाम क्या कह रहा है? बाइबल बयान करती है, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया है, हमारी बदकिरदारी के सबब कुचला जा रहा है, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हो रही है, ताकि उसके मार खाने से हमें शिफा पा जाए। खुदावंद आपको कह रहे हैं कि हम नहीं शिफा पा जाएं। सियासत हो रही है, कुचला जा रहा है, मार खा रहा है, कोड़े लग रहे हैं, कांटों का ताज। हम लोग इंसान होते हुए ना, छोटा सा कांटा में लग जाए तो हम इस हद तक दुनिया को बता देते हैं कि सानू कंडा चुभ्या है। तो जिथे यीशु सारे कंडियां दा ताज ओदे सिर ते जोर दे नाल जदों लगाया जाए तो उसका सर जो है वो खून की धारें उसके अंदर से खून की धारें उसके अंदर से निकलती है। और जब कोड़ा लगता है तो कोड़े के साथ, खून के साथ गोश्त के लोथड़े बाहर निकल आते हैं, और उसका ये जो जिस्म था, ये कमर और पीठ के सारे जो हैं मसल्स, उसके अंदर से हड्डियां नजर आना शुरू हो गई, हड्डियां नजर आ रही थी। इस हद तक कोड़ा, गंदे किस्म के, इंतहाई खतरनाक कोड़ा, जब वो लगता है और जब वो उठता है तो गोश्त साथ लेकर जाता है। हर एक कोड़े के ऊपर आपकी एक बीमारी यीशु ने उठाई है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी बदकिरदारी के सबब से वो कुचला गया है। He was wounded for our transgressions। हमारी मुसीबत, हमारी खताएं। He was crushed for our wickedness। क्रश किया जा रहा है। विकेडनेस हमारे गुनाहों के लिए, इनजस्टिस के लिए, हमारी गलत कार्यों की वजह से, हमारे गुनाह की वजह से। द पनिशमेंट। खुदावन यीशु मसीह तो वो एक गाल पे तमाचे की बजाय खुदावन कहते हैं दूसरा भी फेर दे ओदे आगे, ले भी दूजा भी मार ले हैं। स्लीप पर जान दे रहा है तो माफ कर रहा है, और डाकुओं को भी माफ कर रहा है, दुनिया को माफ कर रहा है। खुदावन से कह रहे हैं खुदावन इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। पनिशमेंट किस चीज की थी भी उसके लिए कलाम ये कहता है, द पनिशमेंट रिक्वायर्ड फॉर आवर वेलबींग। हमारी सजा थी, ये हमारी सजा थी। ही वॉज पनिश्ड फॉर आवर वेलबींग फेल ऑन हिम। उसके ऊपर ये ला दी गई ताकि वो सलीब पर जान देकर मेरे और आपका दुख सह ले, मेरे और आपकी बीमारियां सह ले। मेरे अजीजों, वो मेरा और आपका मुनज्जी खुदावन यीशु मसीह हमारी कमजोरियों को उठाए हुए है। वो बर्रा है जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, वो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मेरे और आपके दुखों के लिए हम जब यीशु को छोड़कर हम पीछे हट जाते हैं, दूर चले जाते हैं, दूसरे खुदाओं की इबादत करते हैं, घरों में दिए जलते हैं,
घरों में अजीबो गरीब तस्वीरें लगी हैं, कोई किसे खुदा दी, कोई किसे खुदा दी, कोई किसे खुदा दी। और मैंने ऐसे भी लोगों को देखा जो अपने ही घरों में यीशु की भी इबादत करते हैं और बाकी खुदाओं की भी इबादत करते हैं। क्या खुदा मिलावट पसंद करता है? मुझे बताएं। जो भी छुपा हुआ काम आप करेंगे उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि कलाम कहता है जो कुछ तुम बोते हो वो काटोगे। और आज मेरे अजीजों, अगर यीशु के पास आप आ चुके हैं तो या उसके हो जाएं या फिर दुनिया के हो जाएं या दुनिया के लोगों के पीछे चले जाएं। अगर आप यीशु के पीछे आए हैं तो कलाम में लिखा है, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, अगर उसका ये ख्याल है कि मेरे पीछे चले आ जाए, तो फिर क्या करे? पहले तो अपनी खुदी का इनकार करे, सेल्फ नु मार दे। आई एम, मैं हूं और मेरे कुल, मैं ये वो, मैं नु मार दे अपनी। सब तो पहले थे अपनी मैं बंद कर दे ते कहे खुदावन 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 खुदावन, जो भी खुदावन खुदावन खुदावन। भाई मैनू पैसे मिलते यीशु दा फजल है, नहीं मिलते यीशु दा फजल है। बच्चा है यीशु दा फजल है, बच्चे किन्ने सारे ने यीशु दा फजल है। हैं भाई कुछ है यीशु दा फजल है, कुछ नहीं है यीशु दा फजल है। यीशु है कह रहे हैं भाई जेड़ा मेरे पीछे आना चाहे अपनी मैं नू पहले मार दे, अपने अंदरों खुदी नू कढ़ दे। मैं करन दी बजाय के खुदावन 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 तू करेगा तू करेगा तू करेगा तू करेगा, तूने कर दिया। ईमान 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 की फसल बोना शुरू कर दें तो ईमान ही की फसल काटेंगे, शिफा की फसल काटेंगे, बरकत की फसल काटेंगे, कलाम की फसल काटेंगे, जलाल की फसल काटेंगे। मेरे पीछे चलना चाहे अपनी खुदी का इनकार करें और अपनी सलीब उठाएं। पौलुस जो है उसको जब वो मारने लगे तो उसकी गर्दन जो है वो उसके अंदर डाल दी, जहाँ ऊपर से टोका बड़ा सा आता था और गर्दन 1 सेकंड के अंदर से अलग हो जाती थी। ये रोमियो की सजाएं थी। एंज गर्दन वाड़ी ओदी औते नहीं देखता पाया भाई हुन जान देने था वफादार। पौलुस जो है काल कोठड़ी में था, सेकंड लगा हो गया, जिंदगी का ताज पा लिया। स्टिफनेस संसार कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, मारा जा रहा है और देख रहा है खुदावन मैं अपने आप को तेरे पास देखता हूं। और ऊपर से खुदावन को देख रहा है, मैं बर्रे को यीशु को खुदावन की दानी तरफ बैठे देखता हूं। पतरस जो है वो सलीब पर लटकाने को था, उसको कहा भी तुझे अब सलीब देने वाले हैं। उन्हें कहा मैनू खुदावन वर्गी सलीब नहीं चाहिए। ओ नहीं, यीशु है साडा जलाली बादशाह है, वो तो मेरा उस्ताद है, मैनू उल्टी सलीब दे दो, मेरा सिर ओदे कदमां च रहना चाहिए। हालेलुया, मेरा सिर ओदे कदमां च रहना चाहिए। सलीब पुट्ठी लैके जो है यीशु को मेरा जी सुन दे। देखें क्या है, अपनी सलीब उठाने का तजर्बा इस दुनिया में करें, उम्मीद में हर रोज खुश रहा करें, क्योंकि यीशु ने हमारी दुख, हमारी बीमारियां, हमारी कमजोरियां अपने ऊपर उठा ली है और हमारी बंजर जमीनें सैराब हो गई है, क्योंकि कौंपल निकल आई है। नजात की कौंपल, बहाली की कौंपल, शिफा की कौंपल, एक किरण निकली है और जो किरण है वो रोशनी की किरण पूरे घर को रोशन कर देगी। हालेलुया, हालेलुया। एलिया ने जब अपने शागिर्द को भेजा, जा देख बदल आए ने कि नहीं, उन्हें कहा नहीं आए, फिर दुआ में झुक गया। दुआ कर रहा है,
उसने कहा फिर देख। उस्ताद जी हले भी नहीं नजर आया कुछ भी। दुआ में झुक गया, होन दोबारा आ जा। उस्ताद जी हले भी कुछ नहीं नजर आया। अच्छा, दोबारा झुक गया। 7वीं दफा कहा अब जाके देख। उस्ताद जी एडा को बदल आया नजर ना को हाथ जिडा। जब बदल आ गया बारिश आना ली। बादशाह ने क्या, जा फटाफट भाजा महल च, बड़ी जबरदस्त बारिश आने वाली है। मेरे अजीजों, छोटी सी कॉम्पल निकल आई है और वो आपको सैराब करेगी। खुदावंद पर ईमान रखना शुरू करें। हालेलुया। आए सब खड़े हो जाए।